होता है क्या, इज्जत को लिहाज को भूल जाना है। देखिए बाप बाप होता है, कभी भी बेटा बाप नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो तो मान लीजिए पेट्रोल मारते हैं, आप भी तो 40 रुपए वाला महुआ मार के चढ़ जाते हैं कभी कभी, उल्टा का फुल्टा लगते हैं ज्ञान देने। बोले थे दिनेश लाल यादव भैया, ठीक बोले थे कि जाते हैं प्रोग्राम करने मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, जाते हैं शो करने पैसा लेके, अब मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। अब बताइए ऐसा ऐसा बात कौन सा तरीका है। उसी लड़की उसी स्टेज पे बोल रहे हैं कि मैं पहले लड़की छेड़ देता था, लड़की और छेड़ता था, ये करता था, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई तब से मैं समझ गया कि एक बेटी का वैल्यू क्या है। वही स्टेज पर वही लड़की आके पकड़ के चुमा लेता रहता, क्या करता कि हम लोग मिलते हैं तो क्या जाने का होगा, ये सब बताइए और हाल है। तो पवन सिंह ने कमर टच किया, बड़े बड़े चैनल पे, न्यूज चैनल पे चल रहा है, आज तक, एबीपी, फलाना चिल्ला। खेसारी लाल यादव अगर यहाँ टच करते तो एबीपी आज तक उस समय कहाँ चला जाता है। हम यही सोचते हैं यार कि उस समय कोई नेशनल टीवी वाला नहीं चलाता है न्यूज, कोई यूट्यूबर नहीं चलाता है न्यूज। पवन सिंह से टीआरपी मिलता है, हर चैनल को, नेशनल चैनल हो, इंटरनेशनल चैनल हो, कोई भी चैनल हो, उसको पवन सिंह से टीआरपी मिलता है। पवन सिंह ने तो ठीक है, सोचिए ऑरा देखिए उस इंसान का भाई, साउथ से लोग मिलने आ रहे हैं उनके घर पे लखनऊ, बताइए। गाना भी रिकॉर्ड कहाँ हुआ था, पवन सिंह के खुद के स्टूडियो में। ये ऑरा देखो भाई, मुझे समझ में आ रहा है क्या आदमी है, कहाँ लेके जा रहे हैं अपने भोजपुरी को। और लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना गलत बात नहीं है, करिए, लेकिन तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए। सबको दिखता है कि पवन सिंह ये कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग माइक स्टैंड उठा के, कोई बात नहीं, घर से नहीं निकलते हैं ये लोग घर से नहीं निकलते हैं, ये लोग घर में छुपे रहते हैं। अब इनको तो मैं अभी खोज रहा हूँ भाई, मुझे भी उनसे कुछ बात करना है, कुछ मुलाकात करना है, मुझे कुछ बातें हैं जो उनसे शेयर करनी है, उनसे पूछनी है, तो मिल ही नहीं रहे हैं। मैं फोन भी करता हूँ तो मेरा फोन काट देते हैं, जैसे ही मेरा आवाज, देखिए मेरा तो नंबर अब क्यों ब्लॉक किया मुझे नहीं पता है, हम फोन कर रहे थे एक बार, शायद मेरे बारे में उल्टा सीधा पोस्ट कर दिए थे। तो इस बारे में मुझे उनसे थोड़ी बातें करनी, तो आप जहाँ भी हो एक बार मुझसे भी मिलिए। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अभी हमारे साथ शुभम सिंह हैं और इनसे जानते हैं बहुत सारी बातें। कैसे हैं? बहुत बढ़िया बाबा, सबसे पहले तो आपको नमस्ते है, प्रणाम है, बहुत दिन बाद बाबा आए हैं हमारे पास, अच्छा लग रहा है। बस अब आप जो खुशी है उसके आगे जवाब दिया जाएगा। बहुत सारा सवाल उठता है कि पावर स्टार पवन सिंह एक मंच से बोले थे अंकुश राजा के साथ कि जब आप 11 लड़कियों का शादी कीजिएगा उसमें 10 और जोड़ लीजिएगा मेरे तरफ से, बोले थे बिल्कुल। और इस बात पे वो खरे नहीं उतरे, यहाँ तक कि वो आए भी नहीं। क्या कहिएगा? सबसे पहली चीज तो वो अभी बिहार आए थे तो उनका दो जगह उनको कोर्ट में पेशी था, एक विक्रमगंज में जाना था, एक आरा में जाना था, उधर बिजी थे, और जिस दिन शादी था उसी दिन शायद विक्रमगंज कोर्ट में वो गए हुए थे, और शायद उनकी तबीयत भी थोड़ी नाजुक थी तो वो नहीं जा पाए। रही बात शादी कराया अंकुश राजा भैया ने, ये तो सबसे बेस्ट चीज है इंडस्ट्री में, अगर आप ये कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। लव यू अंकुश राजा भैया को, दोनों को, थैंक यू सो मच, इससे हमारे भोजपुरी का नाम हो रहा है। अब आइए पवन जी पे। जरूरी है कि मैं अगर बोल के ही करूंगा तो वो चीजें सही होंगी? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान कर देते हैं लेकिन उसको गुप्त रखना चाहते हैं। हमारे साउथ इंडस्ट्री में देख लीजिए, एक से एक एक्टर है जिसने दान करके रखा है, किसी को पता तक नहीं चलता है, भनक तक नहीं चलता है। जो सुपरस्टार है पुनीति, जो आपने बताया नाम था, मुझे शायद नाम अच्छे से नहीं पता, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो माफ करिएगा। तो वो जो सुपरस्टार जब वो डेथ किए ना, तब लोगों को पता चला कि इस इंसान ने कितने सारे अनाथ आश्रम बना रखे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आंखें दान में दे दी हैं, क्या क्या अपना बॉडी का पार्ट्स दान में दे दिए। तो वो डेथ किए तब पता चला, जिंदा थे तो किसी को नहीं पता था। तो बहुत सारा दान गुप्त दान भी होता है जिसको महादान कहा जाता है। और रही बात पवन भैया की, तो भाई देखो बिजी थे, ठीक है, मानता उन्होंने वादा किया, लेकिन वो करवाएंगे, विश्वास रखिए वो जरूर करवाएंगे। गुंजन भैया ने भी मन से कहा है कि 51 लड़कियों की शादी होगी, वो जरूर करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। और बक्सर में एक महोत्सव था एक बार, उसमें शो में मैं भी गया था, जिसमें पवन भैया ने ऑन स्टेज 5 लाख, बलिया नहीं, बक्सर, बलिया गढ़ा महोत्सव बलिया में था, जहां भी था उसमें मैं भी गया था। उसमें 5 लाख रुपए उन्होंने कैश दिया था गोपाल राय के हाथ में, गोपाल राय जी के हाथ में दिया था मंच पे, और अकाउंट में भी ट्रांसफर किया था, जो कि उन्होंने बताने से मना किया था। अगर वो चाहते तो वहां नहीं बता सकते थे कि भाई मैंने इतना दे दिया, वो भी गोपाल राय जी ने बता दिया कि वो 5 लाख रुपए हाथ में, तो वो भी किसी को नहीं पता चलता। तो गुप्त दान महादान होता है, करना चाहिए। देखिए दोनों तरीके का दान करिए, वो बेस्ट है। दिखा के भी करिएगा वो भी अच्छी बात है, नहीं दिखाइएगा वो भी अच्छी बात है। दिखा के करिएगा तो उसमें भी एक बेनिफिट है कि अगर आप दिखा के कर रहे हैं तो आपके देखा देखी वो करेगा, कंपटीशन हो जाएगा। अरे बाबा दान करते हैं तो हम कहना तो, यानी आपका कहने का मतलब है कि खेसारी लाल जो दान करते हैं वो दिखाते हैं। अच्छी बात है दिखाना, अगर दिखा भी रहे तो अच्छी बात है,
दिखा के करे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना, इसमें खराब क्या है। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी जाते भी हैं और 11 बाइक दान 11 भी बाइक करते दिए हैं। थे, हाँ। हम्म। तो ये तो अच्छी बात है, भगवान करे उनको, भगवान और अमीर बनाए। आज 11 को दिए, कल 100 लोगों को दें, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे भोजपुर। अब देखिए यहाँ पे अच्छे हैं, वहाँ पे अच्छा बोलना पड़ेगा ना भाई। अब जहाँ पे अच्छा काम किए हैं उसको कैसे आदमी खराब बोल देगा। बिल्कुल। अच्छा किए हैं, ठीक है, 11 आदमी को दान दिए हैं, भगवान करे और उन्नति करें, 51 लोगों को दें, फिर अगले साल 100 लोगों को दें, ऐसे ही बढ़ोतरी करते रहे, सब लोग मिलजुल के रहें। लेकिन वहां पे एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है कि क्या आप खेसारी लाल यहाँ पे आए हैं तो पावर स्टार पवन सिंह आएंगे, तो खेसारी लाल बोलते हैं कि बिल्कुल उनको आना चाहिए, वो हमारे गार्जियन है, हमारे बड़े भाई हैं, उनको आना चाहिए, और कुछ दे या ना दे लेकिन उनको आना चाहिए। तो क्या ये तंज कसना हुआ क्या? अब देखिए, अब हम कुछ बोल देंगे तो लोगों को खराबे लग जाता है, जैसे भी बोला चले, कम से कम गार्जियन तो कहा ना भाई, इज्जत दिया बहुत, ठीक है, अच्छी बात है। दे या ना दे इसका मतलब क्या है, मतलब एक वो दिखा रहे हैं कि हम ही देते हैं, यही दिखाना चाह रहे हैं ना कि खेसारी लाल यादव ही बहुत बड़ा दानी है। खैर वो उनकी सोच है, बोलने दीजिए, उससे बोलने से ना पवन सिंह को कोई फर्क पड़ेगा ना पवन सिंह को कुछ हो जाएगा। दुनिया जानती है कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सा 11 आदमी का बाइक दिले बना था, चौड़ी है ना, थोड़ा सा तो अकड़बे ना करेंगे, अब 11 आदमी को बाइक दिए हैं तो थोड़ा सा चौड़ में रहेंगे भाई, अच्छी बात रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक मंच से सुधीर सिंह भी बोलते हैं, ऐसे ऐसे पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बोलते हैं और फिर माफी भी मांगते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैंने माफी नहीं मांगा। क्या कहिएगा? अभी तो ऐसा मैटर बाकी हमें हम फंस जाते नहीं। अब भैया भी, पवन भैया भी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और सुधीर भैया भी मेरे क्षेत्र के हैं, उनका शायद मेरे घर से ज्यादा दूर घर नहीं है, 2-4-10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर बस, इससे ज्यादा दूर घर नहीं है। तो उधर उनसे रिलेशन है, इधर ही पवन भैया अपने बड़े भैया हैं। अब हम बीच में बोल दिए थे, हम भी एक वीडियो बनाए थे तो अच्छे तरीके से बनाए थे, अब शायद पता नहीं किसी ने सुधीर भैया का कान भर दिया कि क्या कर दिया मुझे नहीं पता है, तो उनको भी गुस्सा आ गया। अब भैया ने मुझे, सुधीर भैया ने भी मुझे फोन करके समझाया बहुत सारी चीजें, ठीक है, आपसी का मामला है, दोनों भाई का समझ लेंगे, हम क्या बोले, मैं नहीं बोल सकता हूँ इसमें, क्योंकि भाई वो भी बड़े भाई है, वो बड़े भाई, हम ऐसा फसल बा नहीं। हम एक वीडियो भी बना के डाले थे अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था मैंने, बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया था कि भैया ये सब अच्छा नहीं लगता, भाई हैं आप लोग, मंच पे भाई, मंच पे ये सब अच्छा नहीं लगता, आप बड़े भाई है ना, हमको आप आपको आदर्श मानते हैं, सुधीर भैया हो चाहे पवन भैया हो, इन लोग को हम आदर्श मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, आप जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको हम भी करने की कोशिश करते हैं, आपसे छोटे होने के नाते। तो अगर हमारे बड़े भाई ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख पहुंचता है। और रही बात, ये तो घर की बात है, क्योंकि वो भी आपस में बड़े भाई छोटे भाई का नाता है, पवन भैया भी मिलते हैं तो पैर छू के नमस्ते करते हैं, तो शायद ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बाकी अब सुधीर भैया की मर्जी, हम इसमें क्या कर सकते बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सुधीर सिंह जब पावर स्टार पवन सिंह को बोले तो कोई बोलने वाला नहीं मिला पवन सिंह की तरफ से, यहाँ तक कि विशाल सिंह भी चुप हो गए। गुंजन सिंह कहते हैं कि हमारे पवन सिंह भैया हैं, और उनके बारे में जब ऐसा ऐसा बातें वो उन्होंने बोली तो एक शब्द गुंजन सिंह भी नहीं बोले। हैं। तो सुधीर भैया घर के आदमी है ना, अगर घर में लड़ाई होगा तो बाहरी मजा लेगा, ये चीज समझिए। यही ऐसा ही एक वीडियो मैंने बना के पोस्ट किया था कि भैया, सुधीर भैया को मैंने बोला था कि भैया अगर घर में लड़ाई होगा ना तो तीसरा मजा लेगा, हमको आपस में ये सब नहीं करना है, विरोधी को जवाब देना है, थर्ड पर्सन को जवाब देना है, आपस में करेंगे तो लोग तो मजा लेगा ना। तो अगर हम कल को माइक उठा के, स्टैंड उठा के सुधीर सिंह को गाली देने लगे, चाहे पवन सिंह सुधीर सिंह को कुछ बोल दें, तो बेइज्जती किसका होगा, खुद में होगा ना यार। और किस मुंह से हम उनको गाली देंगे चाहे बोलेंगे, बड़े भाई है यार, ये सोच भी नहीं सकता इंसान, एक होता है कि सोच भी नहीं सकता, तो ये तीसरा जो है वो घर में फोड़ फोड़ डालने वाला काम कर रहा है, इस पे ध्यान मत देना, इग्नोर करिए। सुधीर सिंह स्वर्ण के लिए हर हमेशा हमेशा खड़ा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है, सच्चाई है, इस बात में मैं भी उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है। और उन्होंने बोला भी था लाइव में कि अब मैं पीछे हट जाऊंगा, नहीं खड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं करना है भैया, आपको लड़ना है, क्योंकि आपको भगवान ने वो ओहदा दिया है, वो औरा दिया है ताकि आप लड़ सके। अब हमनी के गरीब आदमी भाई, हमनी के लड़े जाए तो सलाह मार के फेंक दिया सब, आप उस लेवल पे हैं, आपके बाबूजी, आपके पीढ़ियां दर पीढ़ियां देखा जाए तो बहुत बड़ा रॉयल रॉयल और लॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली है, तो आप कर सकते हैं, तो आप करिए, पीछे पीछे हम लोग हैं छोटे भाई, बात बात खत्म, और क्या बोल सकते हैं, बस पीछे मत हटिएगा, आपसे ही एक उम्मीद है ना, क्या कि ये जो यूजीसी आया उसमें कोई खड़ा हुआ क्या, कोई भी नहीं खड़ा हुआ, कोई भी नहीं खड़ा हुआ, बस वो खड़े हुए थे, तो ये अच्छी बात है। तो हम लोग एक राजन सिंह मुकुट हैं, वो वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं उसमें कि सुधीर सिंह आप थी पूरा राजपूत समाज का नाक कटवा दिए, और ये एक उस परिवार से हैं जिस परिवार पे ये धब्बा हैं,
मैंने उनको धब्बा बोला जा रहा है कि वो मैंने उस परिवार के लिए धब्बा है। जा फरियाला सुधीर सिंह से, गाड़ में दम बा, अगर है पिछवाड़े में दम तो जाके फरिया लीजिए सुधीर सिंह से, इतना ही बोला। माइक और कैमरा स्टैंड लेके बोलना बड़ा आसान होता है बाबा, मैं भी बोल दूंगा, आप भी बोल दीजिएगा। यही फरिया लीजिए, इतना ही आप पावर है तो। आप चलिए, आप तो सुधीर सिंह को बोल रहे हैं, उनके पिताजी को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, उनके चाचा को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। आपको पता है प्रभुनाथ बाबू नाम कौन है? प्रभुनाथ सिंह का नाम कितना बड़ा है, चाहे दीना सिंह का नाम कितना बड़ा है। आप लबर लबर आके बोल दे रहे माइक स्टैंड उठा के। कोई बात नहीं, घर से नहीं निकलते हैं ये लोग, ये लोग घर से नहीं निकलते हैं, ये लोग घर में छुपे रहते हैं। अब इनको तो मैं अभी खोज रहा हूँ भाई, मुझे भी उनसे कुछ बात करना है, कुछ मुलाकात करना है, मुझे कुछ बातें हैं जो उनसे शेयर करनी है, उनसे पूछनी है, तो मिल ही नहीं रहे हैं। मैं फ़ोन भी करता हूँ तो मेरा फ़ोन काट देते हैं जैसे ही मेरा आवाज़। देखिए मेरा तो नंबर अब क्यों ब्लॉक किया मुझे नहीं पता है, हम फ़ोन कर रहे थे एक बार, शायद मेरे बारे में उल्टा सीधा पोस्ट कर दिए थे। तो इस बारे में मुझे उनसे थोड़ी बातें करनी, तो आप जहाँ भी हो एक बार मुझसे भी मिलिए, बैठते हैं दोनों भाई, बात करते हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आराम से मिलेंगे। और मैं दूसरे भी नंबर से फ़ोन करता हूँ तो जैसे ही मेरा आवाज़ सुनते हैं वो काट के ब्लॉक कर देते हैं। अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। तो अब इनका अपना मामला है, निकलेंगे कभी ना कभी घर में से निकलेंगे, आएंगे कभी ना कभी तो भेंट होगा। कब तक घर में रहिएगा? खेसारी लाल का एक गाना आता है, उस गाने को लोग मैंने बोला जाता है कि चोरी का गाना है। कौन सा गाना? एक होली का कोई सॉन्ग है जो हाँ, आता है। चोली भीजाता करके ऐसे कोई गाना हाँ। था। मैंने भी उसे वीडियो बनाया। हाँ, बनाया तो था। क्या खेसारी लाल जो भी गाना गाते हैं चोरी का ही गाना गाते हैं क्या? देखिए, अब मैं उनको चोरी और चोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात है जो चर्चा लायक है कि इल्जाम सिर्फ उन्हीं पे क्यों लगता है। आपने कभी ये बात सोचा है? इल्जाम उन्हीं पे क्यों लगता है, बिना चिंगारी के आग नहीं लगता है बाबा। इल्जाम आप पे लग रहा है तो जरूर कुछ बात है। ये कहाँ कमी हो रही है उसको आप लोग बैठिए, अपने टीम के सारे सलाहकार को बैठाइए, उस चीज़ पे काम करिए तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन अगर बार बार एक ही इल्जाम आप पे लग रहा है तो कहीं ना कहीं कहीं फॉल्ट है, उसको ठीक किया जाए। अब आप ही कहते हैं कि मेरा गाना अगर पहले रिलीज हो रहा है तो मेरा गाना है, जैसे हम दोनों ने एक ही गाना गा दिया, मैंने आपसे 10 दिन पहले रिलीज किया तो कौन लोग क्या कहेंगे कि मेरा गाना था? तो वो तो 2 महीना पहले का गाना था, जो भी अखिल तिवारी थे कि क्या नाम था उनका, वही उनका गाना दिसंबर में ही रिलीज हुआ था उस ट्रैक पे। उसी ट्रैक पे उस लड़के ने होली में भी गाया, और उसके 10 दिन बाद खेसारी लाल यादव ने भी उस ट्रैक पे गा दिया। तो चर्चाएं चल रही है, ठीक है, अब जो भी हो। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल कि पावर स्टार पवन सिंह का इस बार होली सॉन्ग, कितना होली सॉन्ग आ रहा है और कब आ रहा है? 3 से 4, 4 का तो मैंने सुना है, लेकिन लगता है कि 4 आएगा। आपको लगता है 4 आएगा? ऐसे भी नवरात्रि में भी बोला गया था कि 4 आएगा, लेकिन आता है? गाना एक नहीं ही आता। आया। पवन सिंह, देखिए 100 सुनार का एक लोहार का होता है, ये शायद कहावत है। तो लोग का 50 गाना, पवन सिंह का एक गाना बराबर है, तो एक ही लाएंगे। और उससे बेनिफिट भी होता है, पता है क्या होता है? अब देखिए जैसे बड़े बड़े जो सुपरस्टार होते हैं उनका अगर गाना रिलीज कर दे तो छोटे सिंगर का गाना थोड़ा सा दब जाता है। तो पवन सिंह में एक खासियत है, पहले सबको गा लेने देते हैं, जिसको जिसको गाना है गाओ अपना, मार्केट में सब अपना अपना गाना चला के बजा के शांत हो जाते हैं, तब ये गाना रिलीज करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं होली के दिन भी अगर रिलीज करूंगा तो मेरा गाना सुपर डुपर हिट है। तो ये मौका भी देते हैं सबको, क्योंकि इंडस्ट्री में यूनिटी रखना बहुत जरूरी है। बाकी तो पावर स्टार है, देखते हैं। एक पवन सिंह ऑफिशियल से आएगा, और भी आएगा माँ अम्मा फिल्म से, माँ अम्मा भक्ति से भी हमको लग रहा है, क्योंकि एक ऐसा ऐसा गाना बनाया गया है, एक भक्ति टाइप का भी गाना है शायद, थोड़ा सा टी सीरीज वगैरह से नाम आ रहा है, देखिए किसी आता है। लेकिन अब की बार अच्छे अच्छे गाने आएंगे और कुछ चेंजेस भी दिखेंगे, कुछ चेंजेस दिखेंगे इस बार की होली में, मजा आएगा। क्या साउथ में पवन सिंह गाना एक गाए क्या? हाँ साउथ हाँ फिल्म गा में गा दिए, गाना गा दिए, डकैत फिल्म का गाना है। आदिश आदिश विशेष करके कोई हीरो है, उनका गाना है। सोचिए ऑरा देखिए उस इंसान का भाई, साउथ से लोग मिलने आ रहे हैं उनके घर पे लखनऊ, बताइए। गाना भी रिकॉर्ड कहाँ हुआ था? पवन सिंह के खुद के स्टूडियो में। ये ऑरा देखो भाई, मुझे समझ में आ रहा है क्या आदमी है, कहाँ लेके जाना है अपने भोजपुरी को। और लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना गलत बात नहीं है, करिए, लेकिन तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए। सबको दिखता है कि पवन सिंह ये कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग तरह तरह की चीजें, कौन नहीं पीता है बताइए? बॉलीवुड में तो खुलेआम पार्टियां चलती है, शैंपेन चलेगा, कॉकटेल चलता है, वो लोगों को नहीं दिखता। यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज को खराब मानते हैं लोग, पता नहीं क्यों। तो ये अच्छी बात है, डकैत फिल्म, ये तो मुझे बहुत पहले से जानकारी थी, बहुत पहले से जानकारी थी, लेकिन मैं नहीं बता रहा था क्योंकि कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। हो गया, अच्छी बात है। लेकिन आएगा गाना। खेसारी लाल तो एक मंच से बोले कि वो जब पेट्रोल मार लेलन तो अकेले अंतरिक्ष में मिलेला। तो वो जो महुआ मार लेवलन तो क्या इज्जत कोई लिहाज कोई भूल जाना है। देखिए बाप बाप होता है, कभी भी बेटा बाप नहीं बन सकता है, ठीक है? तो वो तो मान लीजिए पेट्रोल मारते हैं, आप भी तो 40 रुपए वाला महुआ मार के चढ़ जाते हैं कभी कभी, उल्टा का फुल्टा लगते हैं ज्ञान देने,
बोले थे दिनेश लाल यादव भैया, ठीक बोले थे कि जाते हैं प्रोग्राम करने मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, जाते हैं शो करने पैसा लेके और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। अब बताइए ऐसा ऐसा बात कहते हैं, हंसी आता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान होता। अगर पीपल के पेड़ के नीचे कैसे बोले थे, अगर किताबों में ज्ञान होता तो पीपल तो पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ज्ञानी नहीं होता। अरे महाराज, कहाँ बुद्धि है? गौतम बुद्ध महापुरुष हैं, महापुरुष हैं वो लोग, भगवान हैं। उनको आज के जनरेशन से कंपेयर कर रहे हैं, आज के लड़कों से कंपेयर कर रहे हैं। तो किताब में ज्ञान नहीं है तो बेटा बेटी को छुड़वा दीजिए। नहीं, ये बोले थे कि गुरु के पास ज्ञान होता है। ठीक है, तो गुरु कहाँ होता है? स्कूलों में मिलते हैं। हाँ, नहीं नहीं, और भी बोले थे ना किताबों में ज्ञान नहीं होती तो गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञानी कैसे? अरे भाई, इसका मतलब किताबों में ज्ञान नहीं है, बेटा बेटी के स्कूल छोड़ा था, घर बैठा था, आप पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा था दोनों आदमी के, ये ज्ञान ले लो। अरे क्या तरीका है यार! सब लोग अपना अपना बाल बच्चा का नाम कटवा दो स्कूल से, एक है वो पीपल का पेड़ लगाओ, उसी के नीचे सब लोग बैठो, ज्ञान मिल जाएगा। वो तो बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, लेकिन स्टेज पे देखने तिल को देखते मिलता है हैं। कि तिल कहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ तिल देखते हैं। पवन सिंह ने मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, पता है क्या? मैं सोचता हूँ कभी कभी अकेले रात में बैठता हूँ तो, पवन सिंह ने कमर टच किया, बड़े बड़े चैनल पे, न्यूज चैनल पे चल रहा है, आज तक, एबीपी, फलाना चिल्ला। खेसारी लाल यादव अगर यहाँ टच करते तो एबीपी आज तक उस समय कहाँ चला जाता है? हम यही सोचते हैं यार कि उस समय कोई नेशनल टीवी वाला नहीं चलाता है न्यूज, कोई यूट्यूबर नहीं चलाता है न्यूज। पवन सिंह से टीआरपी मिलता है, हर चैनल को, नेशनल चैनल हो, इंटरनेशनल चैनल हो, कोई भी चैनल हो, उसको पवन सिंह से टीआरपी मिलता है। पवन सिंह ने तो ठीक है, वो कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया है, लेकिन इस इंसान का देखिए कि यहाँ छू के देख रहे हैं कि यहाँ तिल है क्या। बिल्कुल, ये कौन सा तरीका है? उसी स्टेज पे बोल रहे हैं कि मैं पहले लड़की छेड़ देता था, लड़की और छेड़ता था, ये करता था, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई तब से मैं समझ गया कि एक बेटी का वैल्यू क्या है। वही स्टेज पर वही लड़की आके पकड़ के चुमा लेता रहता, क्या करता है कि हम लोग मिलते हैं तो क्या जाने का होगा, ये सब बताइए। और हाल है तो अपने बयान पे रहिए, एक जो आप बयान दे रहे हैं उस पर अडिग रहिए, टिके रहिए। अभी फल में धन, मतलब क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, उन्हीं को नहीं पता होता कि हम क्या बोलते हैं। वही बात है, इसीलिए उनका नाम छड़भंगू रखा गया है। अब पता नहीं क्या रखा है, हम तो नहीं रखा है। मोटिवेशनल स्पीकर रखा था दिनेश लाल यादव भैया। मोटिवेशनल स्पीकर ठीक है, मोटिवेशन देने लगते, मोटिवेशन खूब देते हैं मोटिवेशन। इसलिए कहा जाता है जिस क्षेत्र में ज्ञान ना हो, अब 4 गो चौपाई याद करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा। 4 गो चौपाई याद करके देखे हैं कि स्टेज पे चढ़े थे, एक और स्टेज पे चढ़े थे 4 गो चौपाई याद करके, जब इलेक्शन हो रहा था उस समय भी देखिए क्या हालत हुआ। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बॉस, राम के बारे में आप बीजेपी का विरोध करिए, बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगे तो राम ने जवाब दे दिया, बात खत्म। ये थे हमारे साथ शुभम सिंह, और जाने बहुत सारी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।